कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देना केजरीवाल का प्लान है या फिर उनको झटका लगा है क्योंकि एक बड़ा नेता पार्टी छोड़कर चला गया है। प्रॉपर लेटर लिखा जिसमें शर्मनाक वाली चीजों का जिक्र किया गया है। दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक लेटर भी लिखा जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है और इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा दे रहा हूं। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देते वक्त कई सारी चीजें बताई। उन्होंने लेटर में जिक्र किया कि भैया अब वो वाली बात नहीं रही है और अब मेरे पास ऑप्शन नहीं बचा है, क्या करूं मैं। उन्होंने कहा कि बात रखते हुए अपने कहा कि शीश महल जैसे कई शर्मनाक और अजीब विवाद हैं जो अब हर किसी के मन में एक डाउट पैदा कर रहे हैं। सवाल पैदा हो रहे हैं कि क्या हम अभी भी आम आदमी पार्टी होने पर विश्वास रखते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि अब यह साफ है कि दिल्ली में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। सरकार अपना ज्यादा वक्त केंद्र से लड़ने में बिताती है, ना कि दिल्ली के लिए काम करने में। इसलिए कैलाश गहलोत ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से अलग होने के अलावा अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप पे इससे इस्तीफा दे रहा हूं। जब अमूमन इतना बड़ा मंत्री इस्तीफा देता है तो उसका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम आतिशी ने कैलाश गहलोत का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। कैलाश के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स के कई मामले चल रहे थे। कैलाश गहलोत पर ईडी और इनकम टैक्स की बार रेड भी हो चुकी है। सोर्सेस के मुताबिक उनके पास बीजेपी में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ये बीजेपी का कई सारे नेता कह रहे हैं कि भैया बीजेपी का ये षड्यंत्र है। बीजेपी दिल्ली चुनाव ईडी और सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है और वही दिल्ली के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उनका कहना है कि कैलाश गहलोत का पार्टी से इस्तीफा देना एक साहसिक कदम है। इससे यह पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल की अपनी ही पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। यह हो गया एक चीज। अब इसका दूसरा पहलू भी निकाल रहे हैं। जब सिनेरियो में ईडी और सीबीआई आती है, कैलाश गहलोत पर रेड हो चुकी है, मंत्री है, सब कुछ मिला, लेकिन पार्टी से इस्तीफा दे दिया और पार्टी ने इस्तीफा एक्सेप्ट भी कर लिया। लोग कह रहे हैं कि इतना सब कुछ इतनी आसानी से इतने अच्छे से कैसे हो रहा है, क्योंकि जब सब कुछ बहुत ज्यादा इजी नजर आता है तो दाल में कुछ काला होता है। और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि ये पार्टी से इस्तीफा, ये सब कुछ नाटक इसलिए ताकि ईडी और सीबीआई कैलाश गहलोत का पीछा छोड़ दें और उसके बाद फिर चुनाव के बाद, क्योंकि चुनाव तक ये चीजें होनी, चुनाव के बाद वापस अगर वो पार्टी में आ जाएंगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। योगेंद्र यादव जिस तरीके से अलग हुए हैं वो, लेकिन इंडिया अलायंस का सपोर्ट कर रहे हैं, तो अलग होने के बाद भी क्या ही फर्क पड़ रहा है। अगर ऐसे ही कैलाश गहलोत भी आ जाते हैं तो फिर नया क्या होगा। हालांकि अगर कैलाश गहलोत बीजेपी ज्वाइन करते हैं तब ये एक बड़ा झटका माना जाएगा आम आदमी पार्टी के लिए। फिलहाल तो सब के सब इसी चीज का प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी के डर से, ईडी सीबीआई के डर से बीजेपी ने कैलाश गहलोत से आम आदमी पार्टी छुड़वाई है। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।